बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएफ उर्दू स्टोरीज़ के देखने वालों, अस्सलामुअलैकुम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा। वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पे मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक करके मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया और अपने एनजीओ की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने कार पार की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपने कमरों में सो रहे थे। मैं उसको अपने कमरे में ले गया। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला। उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धो कर आई, मेरे सामने बेड पे बैठ गई, खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें और मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा ऐसा क्यों करती हो, क्यों बेचती हो अपना जिस्म? बस इतना कहूँगा, क्या ये सब छोड़ सकती हो? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, मैं पागल ही हूँ, सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, फिर जेब से 20,000 निकाले और उसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेने, आप ये पैसे क्यों दे रहे हैं मुझे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी। बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। उसे जब यकीन हो गया कि परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी, शौहर मर गया, 2 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। चाचा के घर आई, चाचे के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब चाची को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बुड्ढे से मेरी शादी करवाई। उसके जवान बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शौहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी। ना छत थी ना रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पे खड़ी थी। एक साहब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए भी माँ की ममता, हालात की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़ कर आती हूँ, क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी। मैं ज़माने की बेहिसी महसूस कर रहा था। उसके सर पे हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, आज से तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे इदारे में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे कार में बिठाया और उसके घर पहुँचा। उसकी बेटियाँ बहुत प्यारी थी। मैंने उन्हें गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं। मैं उसे अपने एनजीओ ले आया। वो दुआएं देने लगी। झोली उठाकर न जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा, जाकर सो जाएं। मैं अपने कमरे में चला गया। मेरे सामने से उस लड़की का चेहरा गुजरा जो अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं।
ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जिठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है।